नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की पहली कविता हे मातृभूमि पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पहली इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि पढ़ते हैं। हे मातृभूमि इसके कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। आपका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषिक व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल जी उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। आपकी प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा आदि है। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। मातृभूमि यानी हमारी जन्मभूमि, हमारा देश। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हमें इस कविता के माध्यम से यह प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। हमें उसके अपना तन मन धन सब कुछ अपने मातृभूमि के लिए अर्पण कर देना चाहिए। मातृभूमि को अपना सब कुछ अर्पण करने के प्रति हमें जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए। ऐसा इस कविता के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल जी हमें बता रहे हैं। तो बच्चों, चलो हम कविता पढ़ते हैं। हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि हे मातृभूमि यानी हे मेरी जन्मभूमि, मैं तुम्हारे चरणों में अपने शीश को नवाना चाहता हूँ। शीश यानी सिर, नवाना यानी झुकाना। मैं तुम्हारे चरणों में अपने शीश को झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं अपनी भक्ति रूपी जो भी भेंट है वो तुम्हारे शरण में लाना चाहता हूँ। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने भारत माता, अपने देश के प्रति अपना शीश झुकाना चाहते हैं। यानी अपने भारत माता के चरणों में वो अपने शीश को झुकाना चाहते हैं और जो भी भक्ति भाव है वो अपने भक्ति भाव का भेंट उनके शरण में लाना चाहते हैं। यानी वो अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके सर्वस्व अपना सब कुछ उनके चरणों में न्यौछावर करना चाहते हैं और उनकी शरण में वो आना चाहते हैं। ऐसा कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि इन पंक्तियों में यह बताना चाहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन यानी हमारे देश की जो भी मिट्टी है वो हमारे माथे पर एक चंदन का काम कर रहा है। और छाती पर तू हो माला यानी हमारे देश का जो भी फूल है वो हमारे सीने पर माला के समान है। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कह रहे हैं कि हर वक्त हर समय मेरे जिह्वा पर सिर्फ मेरे देश का ही नाम हो और जो भी गीत मैं गा रहा हूँ, जो भी गान मैं गा रहा हूँ वह हमारे देश से ही संबंधित हो। यानी हमें अपने मातृभूमि के लिए से संबंधित ही गीत गाने चाहिए। कवि कह रहे तेरा ही नाम गाऊं, वो हर समय
अपने देश का ही नाम गाना चाहते हैं। गीत में वो हमेशा अपने देश का गुणगान करना चाहते हैं, ऐसा कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। सपूत यानी पुत्र, बेटा। उपजे यानी उपजे यानी पैदा होना। धूल यानी मिट्टी। निज यानी अपने। शीश यानी सिर। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं, जिस देश की मिट्टी में श्री राम कृष्ण जैसे महान बेटे पैदा हुए हैं, उस देश के धूल को यानी उस देश की मिट्टी को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। और हे मातृभूमि, ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। यानी अपने देश की मिट्टी से उन्हें इतना प्यार है, वो इस देश की मिट्टी पर इतने महान, बहुत सारे श्री राम कृष्ण जैसे और बहुत सारे महान लोग, तपस्वी लोग अपने इस भारत भूमि में पे पैदा हुए हैं। तो कवि को अपने भारत भूमि से इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि वो अपने देश की मिट्टी को अपने सिर पर लगाना चाहते हैं, अपने माथे पर और अपने शीश पर चढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं। माई समुद्र जिसकी, पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। पद यानी पैर, रज यानी धूल, नित्य यानी हमेशा, सदैव, धोकर यानी धोना, चरण दबाओ यानी सेवा करना। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि हे मातृभूमि, समुद्र सदा जिसके पैर धोता है, यानी समुद्र हमारे भारत माता के हमेशा सदैव पैर धोता रहता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं उन पैरों को दबाना चाहता हूँ, मैं उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। कवि कह रहे हैं, इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि हमारे मातृभूमि की यानी हमारी भारत माता के चरणों को समुद्र हमेशा सदैव धोता रहता है। तो मैं उन मातृभूमि के, उन अपने भारत माता के चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तजकर यानी त्याग करना, पुण्य यानी पवित्र, पावन। कवि इन पंक्तियों में यह बताना चाहते हैं कि हे माता, हे मातृभूमि, मैं हमेशा तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं सभी भेदभाव त्याग कर, यानी जाति पात, ऊंच नीच, इन सब का जो भेदभाव सबके मन में रहता है, मैं उसका त्याग करके तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम जो है वो मैं सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। यानी अपने देश की, अपनी मातृभूमि की जो पवित्र नाम है उसे कवि प्रतिदिन सुनना चाहते हैं, उसके गुणगान को वो प्रतिदिन सुनना चाहते हैं और उनका गुणगान वो प्रतिदिन दूसरों को भी सुनाना चाहते हैं, ऐसा कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। देह यानी शरीर, बलिदान यानी न्यौछावर करना, समर्पित हो जाना। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं, मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं, ऐसा कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो, मेरा तन, मेरा मन, मेरा जो भी मेरा धन, सब कुछ मेरा अपने देश के लिए बलिदान हो जाए। सब कुछ मेरा जो है वो मेरे देश के लिए न्यौछावर है। ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं। कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हर एक भारतवासी के मन में अपने देश के प्रति त्याग की भावना, अर्पण की भावना तथा उस पे मर मिटने की भावना सदैव होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभूमि हमारी जन्मभूमि है। हमें उससे बहुत कुछ मिला है। इसके लिए हमें अपना सर्वस्व उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, हे मातृभूमि, यह कविता समाप्त हुई। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।